आइए, आज एक ऐसी छोटी सी चीज़ पर बात करते हैं जो हमारे आसपास रोज़ उड़ती है, पर उसका एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य हमें पता ही नहीं होता। बात हो रही है उस आम सी दिखने वाली मधुमक्खी की। अक्सर हम प्रकृति की खूबसूरती देखते हैं, पर आज इस नन्हे सी जीव के अंदर की एक ऐसी अविश्वसनीय शारीरिक संरचना से पर्दा उठने वाला है जो सच में कमाल की है। तो चलिए सीधे इसके अंदर की दुनिया में चलते हैं। फूलों पर बैठी मधुमक्खी देखना कितना आम लगता है ना, एकदम शांति से अपना काम करती हुई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस साधारण और खूबसूरत से दिखने वाले नज़ारे के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक रियलिटी चल रही होती है। ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं है जो फूल पर बैठा है, बल्कि ये एक बहुत ही कुशल और बिजी मशीन है जो अपना काम कर रही है। और इस पूरी मशीनरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा जुड़ा है इस एक छोटे से नंबर से, 2। बिल्कुल, नंबर 2। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि बायोलॉजी का एक ऐसा चमत्कार है जो इस नन्ही सी जान के शरीर के ठीक अंदर छिपा बैठा है। असल में सच्चाई ये है कि एक मधुमक्खी के पास एक नहीं बल्कि पूरे 2 अलग-अलग पेट होते हैं। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पर यह बिल्कुल सच है। 2 पेट, एक उनके खुद के खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस जमा करने के लिए। तो चलिए पहले पेट की बात करते हैं। अब देखिए, जिंदा रहने और इतनी मेहनत का काम करने के लिए व्यक्तिगत पोषण यानी एनर्जी तो चाहिए ही। इसीलिए इनका पहला पेट बिल्कुल हमारे पेट की तरह ही काम करता है, जिसका मेन मकसद है खाना पचाना और इस छोटी सी मक्खी को जिंदा रखना। लगातार एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ना, रस की तलाश करना, इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक ऊर्जा लगती है। तो ये जो पहला पेट है ना, ये समझ लीजिए इनका अपना पर्सनल फ्यूल टैंक है। ये सिर्फ और सिर्फ उस भोजन को पचाने के लिए समर्पित है जो मधुमक्खी को उसकी खुद की ऊर्जा देता है। लेकिन यहाँ नेचर के सामने एक प्रॉब्लम थी। अगर पहला पेट खुद के खाने के लिए रिजर्व हो गया, तो फूलों से लाया गया मीठा रस छत्ते तक बिना पचे कैसे पहुंचेगा? बस ट्रांसपोर्टेशन की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इवोल्यूशन के दौरान एक दूसरे पेट का विकास हो गया, एकदम अलग और बेहद खास। जब एक मधुमक्खी पंखुड़ियों के अंदर से रस निकाल रही होती है, तभी दूसरा पेट किसी नॉर्मल पाचन अन्न की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये तो एक बायोलॉजिकल कार्गो होल्ड है, एक स्पेशल स्टोरेज डब्बा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ उस मीठे रस को सुरक्षित रूप से ढोना और छत्ते तक ट्रांसपोर्ट करना है। सोचिए जरा, खाने वाला पेट और रस जमा करने वाला पेट दोनों एक ही छोटे से शरीर में। ये आपस में लेबर डिवीजन का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। एक ऐसी नन्ही सी मक्खी जो हमारे अंगूठे के नाखून से भी छोटी होती है, उसके अंदर इतना क्लियर और सॉर्टेड सिस्टम चल रहा है। यहाँ चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हैं। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आते। एक हिस्सा स्ट्रिक्टली सिर्फ खाना खाने के लिए है और दूसरा स्ट्रिक्टली फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। ना रस गलती से पचता है और ना ही खाया हुआ खाना कार्गो वाले डब्बे में जाता है। एकदम सटीक कार्यप्रणाली। मधुमक्खी के इन 2 पेटों की इस अनोखी सच्चाई को जानकर सच में हैरानी होती है कि प्राकृतिक दुनिया कितनी खामोशी से कितने कॉम्प्लेक्स काम कर रही है। आइए सोचकर देखते हैं, अगली बार जब किसी बाग बगीचे से गुजरना हो तो इन रोजमर्रा के फूलों पर बैठने वाले नन्हे कीड़ों को देखकर जरूर ख्याल आएगा कि इनके अंदर न जाने और कितने अनजान रहस्य छिपे होंगे। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही नई जानकारियों को खोजने का सफर जारी रखिए।